मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आज के दिन से नवरात्र की शुरुआत होती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा आज पूरे शहर में, पूरे बाजार में देखने को मिल रही है। लोग मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। लेकिन इस दौरान बिहार की राजनीति में भी बड़ी बड़ी बातें होने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से कल 2 अक्टूबर को जन सुराज के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद से बड़ी बड़ी क्यासें लगाई जाने लगी और कई बड़े नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। बात किया जाए जदयू, बीजेपी और हर पार्टी के दल के नेता इस वक्त चुप्पी साधने का नाम नहीं ले रहे हैं और प्रशांत किशोर जो बड़ा दावा करते हैं और उनका पूरा जन सैलाब कल तो आपने सड़कों से लेकर पूरे बाजार तक देख ही लिया कि प्रशांत किशोर का जलवा क्या था। लेकिन इस दौरान बयानबाजी आना बहुत अहम फैसले हो जाते हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धि भी मौजूद है। सिद्धि, जिस तरह से अभी दशहरा पूजा अब शुरुआत हो चुकी है, माँ दुर्गा की प्रतिमा हर मंदिरों में दिखने लगी है, मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन बिहार की राजनीति में कहा जाए तो कुछ भी थमने को नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी का कल गठन हुआ, गठन के बाद प्रशांत किशोर कई बड़ी बातें भी किए, लेकिन अब बाकी नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसे आप किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल प्रिया, जैसा हम जानते हैं प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर चुना, गांधी जयंती के रूप में हम जानते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शांतिपूर्वक उन्होंने कहा था कि जनता के बीच, 1 से 2 करोड़ जनता के बीच में वो अपनी पार्टी का संगठन जन स्वराज के स्वरूप में करेंगे, जो चीज़ पूरी हुई। लेकिन जो अपोजिशंस जो देख रहे हैं, विपक्ष जो देख रहे हैं, वो हमलावार है उनके ऊपर। जैसा हमने देखा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बयानबाजी की, उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के जन सुनवाई के कार्यक्रम के दौरान जो है वो विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं या फिर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, उन्होंने भी ये चीज़ कही कि दुकान तो आती है क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रही है। राजनीति के तौर पे बोला जाए तो दुकान आ रही है, दुकान सजेगी भी। जिस तरीके से राजनीति में विधानसभा चुनाव बिहार में आने वाला है, दुकान सज रही है और दुकान उजड़ भी जाएंगी। ठेकेदार बताते हुए प्रशांत किशोर को, तो इस तरीके की जो बातें हैं लोगों के लिए साफ दिखाई दे रहा है, राजनीति में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर एक कांटे की टक्कर बनकर आ रहे हैं। बौखलाहट से दिख रही है। विपक्ष के जितने भी चेहरे हैं, सबकी जो बयानबाजी है वो काफी निम्न स्तर पर जा रही है। उनके प्रति पहले भी काफी बयानबाजी हुई है जो काफी निम्न स्तर पर बात की जाती है उनके लिए। तो ये देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर से सभी भयभीत हो चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर महिलाओं से सबसे ज्यादा घिरे नजर आते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर जो बड़े दावे करते थे और साफ तौर पे कहा जाए तो प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार में शराब को न सिर्फ गैर कानूनी से लाया जाए बल्कि पूरी कहा जाए तो कानून के साथ उसे धारा प्रवाह पर उतार दिया जाए। और यही कारण रहा कि महिलाएं सबसे नाराज चल रही है प्रशांत किशोर से। जी बिल्कुल, महिलाएं नाराज चल रही है और प्रशांत किशोर के हाल ही के एक बयान में जब उनसे पूछा गया कि शराबबंदी खत्म करने के बाद महिलाएं आपसे नाराज हो जाएंगी, तो उन्होंने बेबाक होकर कहा कि हो जाए। हो सकता है कि इस चीज का वो आगे चल के कुछ नया सोचेंगे। महिलाओं के लिए भी उनके काफी योजनाएं बना रहे हैं, वो काफी सोच रखते हैं। साथ ही उनका जो मेन जो मुद्दा है, जो मुद्दा लेकर के वो जनस्वराज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो है शिक्षा। और आने वाले समय में जो विकास की वो बातें करते हैं, जो शिक्षा अपने बच्चों के लिए, वो हर लोगों, हर जनता के तरफ जुड़ रहे हैं कि अपने इस बार जो है वो वोट दीजिए सिर्फ शिक्षा के लिए, ताकि बिहार का शिक्षा जो है वो सुधर सके। लोग इस चीज को समझ सके कि बिना शिक्षा के आप बेरोजगार हैं, बिना शिक्षा के ना रोजगार है और ना बिहार में विकास है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की विचारधारा को, तो कहीं ना कहीं वो गांधी के जन्म उत्सव पर ही अपनी पार्टी का गठन किए, गांधी जी के विचारों के साथ भी चलते रहे हैं। उन्होंने कई साल पैदल चल के लोगों को जोड़ने का काम किया है। लेकिन बात आ जाती है उनके लोगों की, बात की जाए तो प्रशांत किशोर पार्टी गठन के बाद जो लोगो तैयार किए हैं उसमें 2 चेहरे नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी के साथ साथ अंबेडकर जी का भी चेहरा नजर आ रहा है। इसे आप किस तरह से लेती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि महात्मा गांधी के साथ अंबेडकर जी भी नजर आ रहे हैं, जिससे साफ दिखता है कि बिहार में हो सकता है जातिवादी को उन्होंने समझ लिया है। वो समझ चुके हैं कि जातिवादी बिहार का एक पॉलिटिक्स का एक बहुत ही मेजर रोल फैक्टर है, जिसको अगर बिना समझे अगर उसको अवॉइड करे या हम कहें नजरअंदाज करें तो प्रशांत किशोर के लिए आगे चल के खतरा बन सकता है। इसी हो सकता है, इसी वजह से शायद से जो है केंद्रीय मंत्री
चिराग पासवान ने भी बहुत ही अच्छे शब्द से उनकी तारीफ की, उन्हें शुभकामनाएं दी ये है। बहुत बड़ी बात हो जाती है सिद्धि, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तारीफें करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हमलावार है, कहा जाए तो उन्हें साफ तौर पे कहते नजर आए सम्राट चौधरी की कुकुर मुत्ते पार्टी तो आती जाती रहती, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया उन्होंने, शब्दों का प्रयोग कर रहे। ये काफी कहा जाए तो राजनीति में बड़ी बात हो जाती है कि आप दूसरी पार्टी को लेकर के शब्दों का यूज कर रहे हैं। लेकिन वही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तारीफें करते नजर आए, चाहे ना सिर्फ पार्टी की बल्कि प्रशांत किशोर की भी तारीफें किए कि उन्होंने कई सालों से लोगों को जोड़ने का कार्य किया रणनीतिकार के रूप में। लेकिन अब उनके ऊपर है कि वो महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव की रणनीति बनाए या फिर अकेले चुनाव लड़े, ये उनके हाथ में है। लेकिन प्रशांत किशोर को वो बधाइयां दे रहे हैं, पार्टी को लेकर के पॉजिटिव सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। लेकिन वहीं जदयू की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए तो वो पलटवार है, प्रशांत किशोर की पार्टी को गलत शब्दों में प्रयोग करके सामने रख रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है कि केंद्रीय मंत्री समर्थन में यानी सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो सकती है। जी बिल्कुल प्रिया, जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल चिराग पासवान जो है वो एक अलग सोच और एक नए सोच के साथ दिखाई दे रहे हैं। खासकर देखा जा रहा है कि उनकी जो सोच है वो बीजेपी से काफी अलग हो रही काफी है। इस तरीके से निकल के आ रही है, जैसा हम देख पा रहे हैं, जैसा हम समझ पा रहे हैं कि किंग मेकर बनना चाह रहे हैं अगर वो, कि कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर हम वही बात करें तो जातिवादी इस चीज का बीजेपी अगर हम सेंट्रल में देखें तो नरेंद्र मोदी ही वो इंसान है जो पाटलिपुत्रा में आए थे जब लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन पे सीधा निशाना किया था और कहा था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देता है। जबकि जातिवाद हम सब जानते हैं कि बिहार का एक बहुत ही अहम रोल है, अहम मुद्दा हो जाता है राजनीति में। बिहार में अगर देखा जाए तो बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं, जैसे मैं संजय पासवान की बात करूं, वो कहते हैं कि इस बार दलित को मौका मिलना चाहिए, एक दलित लीडर को मौका मिलना चाहिए सीएम बनने का। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बिहार में जातिवाद जो है बहुत बड़ी चीज है और चिराग पासवान इस चीज का समर्थन करते हुए सेंट्रल में वो काफी मात खा जा रहे हैं बीजेपी के साथ। लेकिन एक और बात मुद्दे की हो जाती है, जो बड़ी क्यास लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का झुकाव चिराग पासवान की तरफ कुछ ज्यादा ही है और चिराग पासवान को भी उन्होंने ऑफर भी कर चुका है अपने पार्टी में शामिल होने की। कहीं यही तो बातें नहीं हो जाती है कि अचानक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मीडिया कर्मियों के सामने पीके का तारीफें करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा हमने देखा कि पिछले 2020 की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का जो था वो टारगेट या फिर मैं बोलूँ अचीवमेंट कुछ खास नहीं था। कहते हैं कि एक बैसाखी की जरूरत पड़ी तभी जाकर के लोकसभा चुनाव में 5 सीट वो जीत पाए, बीजेपी के आड़ में चुनाव लड़ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एलजेपी-आर को अभी भी गठबंधन की जरूरत है। वो हो सकता है आगे चल के वो ये सोच रहे हो कि बीजेपी ना सही तो जनसुराज ही सही। जी, तो जैसा कि अभी हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीके की जमकर तारीफें करते नजर आए, ये कहा जाए तो बिहार की राजनीति में बहुत अहम हो जाते हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेताओं का बयानबाजी शुरू हो चुका है, पार्टी को लेकर नकारात्मक संदेश भी जारी हो चुका है। जदयू के तरफ से भी पॉजिटिव मैसेज ना आकर नेगेटिव ही आया। ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को खटक तो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर इस वक्त अपनी रणनीति अपनी जनता को अट्रैक्ट करने पर लगे हुए हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात हो जाएगी। तब तक लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।